सान माज बेन अगर कह ना उम्मीद या सो मतलब सह वारिया परेशान पन्निस बच्चस मुतलिक बच्चे जवान बाकी मामलात तिमन क्या पज कर तिमन कित पज मतलब अप्रोच कर डॉक्टर्स कम प्रोसीजर पजन तिमन अपनावन इनिशियली या वनस अगर 1 साल गुजरने के बाद कपल को लगता है कि उनका बेबी या उनका कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके बाद उनको डॉक्टर कंसल्ट करने की जी बिल्कुल 1 साल के बाद मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि पहले तो कुछ कॉजेज़ हैं जो हम लाइफस्टाइल चेंज करके कर सकते हैं ओवरकम। कुछ कॉजेज़ हैं विच नीड ट्रीटमेंट, तो वो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। और ये सब करने के लिए चाहे पूलिंग है या चाहे ओवेरियन PRP, उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे सेंटर पे ये अवेलेबल है। अगर 1 साल गुजरने के बाद कपल को लगता है कि उनका बेबी या उनका कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके बाद उनको डॉक्टर कंसल्ट करने की जी बिल्कुल 1 साल के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को हम एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमें आपके ख़ासकर आपकी सेहत जो है उसका ख्याल हमें रहता है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स आज तक किए हैं आपकी सेहत को लेकर, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। आज हम बात करेंगे जो वो जोड़े होते हैं, वो कपल होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत और रहमत से किसी न किसी तरह से महरूम रखा होता है, लेकिन उनका भी खुदा है और उनके खुदा के बाद उनके वो डॉक्टर्स होते हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं वही डॉक्टर जिनको आप सब जानते हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर बुनअफ्शां सुबहानी। और एक ट्रस्ट है कश्मीर की, एक भरोसा है जिन्होंने न जाने कितने लोगों को आज तक ट्रीट किया है, न जाने कितने लोगों की उम्मीद बनी है आज तक। आज हम डॉक्टर साहब से फिर एक मरतबा मुखातिब हैं और उनका कीमती वक्त आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर बुनअफ्शां, सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो भी कपल होपलेस होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, तो शादी के बाद सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि कब उनको IVF या आपके सेंटर या आपके पास आना चाहिए? क्या कोई टाइम फिक्स्ड है या उनको शादी के बाद ये सोचना चाहिए नहीं हमें डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए? जी पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक टाइम पीरियड फ्रेम्ड है हमारी, जो अगर डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी के हिसाब से हम चले तो उसमें है कि 1 साल तक आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, तो 1 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को। सो द टाइम फ्रेम इज़ 1 ईयर। से कि अगर 1 साल गुजरने के बाद कपल को लगता है कि उनका बेबी या उनका कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके बाद उनको डॉक्टर कंसल्ट करने की जी बिल्कुल 1 साल के बाद। हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स हमारे पास 5 मंथ्स 6 मंथ्स, इतनी जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे शुड टेक 1 ईयर, उसके बाद उनको कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद उनको कंसल्ट करना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक न्यूज़ बनाई थी, आपने कहा था कि इनफर्टिलिटी का एक कॉज ये भी है कि ख़ासकर हमारे कश्मीर में एक ऐसी रस्म व रिवाज चल रहा है कि लेट मैरिज की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? लेट मैरिज के बारे में उस टाइम भी मैंने उनको बताया था कि ऑब्वियसली अवॉइड करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके मैरिजेस करनी चाहिए, सो दैट हमें ये सब जो हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनका कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ एज, बिकॉज ये एज जब ज़्यादा होती है तो AMH एंटी मलेरियन हार्मोन जो कि मतलब एग्स उनके होते हैं वो साल भर साल ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो एक्चुअली ये वैसे रिलेटेड है टू इनफर्टिलिटी, एज उस AMH से रिलेटेड है। आपने और भी कॉजेज़ बताए थे कि खासकर जो हमारे सीडेंट्री हैबिट्स हैं या लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, खासकर जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न जो ट्रेंडिज़म है इस वक्त, तो क्या कहेंगे? जी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फूड हैबिट्स हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है, एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, अर्ली मैरिजेस करनी है, वो सारा तो कवर करना पड़ेगा हम लोगों को। उससे मुझे लगता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए। तो ख़ासकर जब हम मेडिकली देखते हैं इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ और उनको फिर प्रिवेंट करने के लिए
तो क्या मैसेज देंगे आप जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं? जी, मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि पहले तो कुछ कॉजेज़ हैं जो हम लाइफस्टाइल चेंज करके कर सकते हैं ओवरकम। कुछ कॉजेज़ हैं विच नीड ट्रीटमेंट, तो वो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। जो कॉजेज़ हैं जिन पे हम लाइफस्टाइल चेंज करके या अर्ली मैरिजेस कर सकते हैं या एक्टिव लाइफस्टाइल कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन व्हेन वी कम टू द कॉजेज़ लाइक मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी के रिलेटेड जो कॉजेज़ है विच नीड ट्रीटमेंट, वो अलग डिस्कशन है। फिर फीमेल इनफर्टिलिटी particularly I am specific about the female infertility because they can much better understand कि आप उनको क्या कहती हैं या कैसे उनको ट्रीट करना है अपने आप को। फीमेल्स के हवाले से जी, फीमेल्स के बारे में बताना चाह रही थी कि जितने मैंने पेशेंट्स देखे मैं आपको उस हिसाब से बताना चाह रही हूँ कि दो बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं। एक है PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड नंबर सेकंड इज़ लो AMH। लो AMH इज़ जो आपके एग्स हैं उनका कम होना। दीज आर द टू कॉजेज़। ओके, आज मैं इन दो के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें विजिट करते हैं क्लिनिक यही है, सो मैं यही क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट कॉज इज़ PCOS मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। उसमें मोस्ट कॉमन कॉज एक्चुअली एन ओव्यूलेशन होती है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रही है और जो उनके एग्स है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहे हैं। तो उस हवाले से मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसमें हम यूजुअली पेशेंट्स को उनका जो रिज़ल्ट है IVF में वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हम कुछ इंजेक्शंस आपको जो देते हैं ड्यूरिंग स्टिमुलेशन, तो उससे वो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और हमारे आउटकम्स जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। सेकंड जो मैं बताना चाहती हूँ मोस्ट कॉमन इज़ एंटीम्यूलेरियन हार्मोन, मतलब एग्स का कम होना। उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यूजुअली ये नोशन रहता है कि अगर AMH कम है तो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है, मतलब उसके एग्स कम है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि न्यू टेक्निक्स है, जिसमें एक होता है ओवेरियन PRP। ओवेरियन PRP का मतलब होता है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ ग्रोसली, कि हम न्यूट्रिशन देते हैं ओवरी को। ओवरी को जब हम न्यूट्रिशन देते हैं उससे जो आपके एग्स की क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हम अच्छा एम्ब्रियो बना पाते हैं। और नंबर सेकंड जो है दैट इज़ पूलिंग, जिसको हम बताते हैं। पूलिंग में आपको बताना चाहती हूँ क्या है कि यूजुअली अगर एक फ़ीमेल के एग्स कम हैं तो हम उनको एक बार इंजेक्शंस लगाते हैं, जो उनके एग्स हैं वो हम रिट्रीव करते हैं बॉडी से और उसके बाद हम वो फ्रीज़ कर देते हैं। फिर हम उनको फिर से इंजेक्शंस लगा के फिर से फ्रीज़ कर देते हैं। इस तरह जब हमें कुछ नंबर ऑफ़ एग्स फ्रीज़ हो जाते हैं देन हम एम्ब्रियो बनाते हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि लो AMH वाले ऐसा ना सोचें कि वो कंसीव नहीं कर सकते थ्रू IVF। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उनको हेल्प कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए चाहे पूलिंग है या चाहे ओवेरियन PRP, उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे सेंटर पे ये अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि सारी फैसिलिटीज़ यहीं पे श्रीनगर में? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे ही उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब यहीं पे होता है। डॉक्टर मुनव्वर कशर पे यस बह समझुन कि थोड़ा यम पेशेंट फॉर एग्जांपल यम सानि माज बेन अगर कह ना उम्मीद या सो मतलब सो वारिया परेशान पन्निस बच्चस मुतलिक, बच्चे जवान बाकी मामलात, तिमन क्या पज़ करन, तिमन कित कन पज़ मतलब अप्रोच करन डॉक्टर्स, कम प्रोसीजर पज़न तिमन अपनावन इनिशियली या वुनकस अगर ओके। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप अत में गोड़ कि तिम योर तिमन करन स्टेप स्टेप इवेलुएट। गोड़ वुचन कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या ये सह पाई लगे तथ पे पे हेकान कम कर मेजर अमिस क्या मतलब बिल्कुल वुचन यह सिर्फ फीमेल साइड वुचन क्या फीमेल मेल दोनोनी साइडन वुचन कि क्या चेक यह बिल्कुल दोनवनी ना ना अक्सी यह दोनवनी कर चेक तम पे पाई लगे कॉज क्या तेल तथ पे करान पे कि कित पे हेको सह इम्प्रूव कर, तो तेल प्रोसीड करान IVF। जरूरी कहें बूज में कि IVF ही करो बदल ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बह वनो तुम IVF क्या कपल इन वन अकोई वरी गोमुत खानदरस AMH असल तिम क्या कपल जरूरी कि तिम गसन डायरेक्टली IVF कर तिम ना हेको तेल IUI कर तिमन केसन मज। IUI प्रोसीजर बह हेक वनित यह नॉर्मल वे ऑफ कंसेप्शन तथ थोड़ा करान इम्प्रूवाइज, तो सह गोड़ वारिया पेशेंट यमन अख वरी खानदरस 1.5 वरी गोमुत कम टाइम गोमुत, तो इनिशियली गोड़ IUI करान तम पत we proceed to IVF in case they do not conceive with IUI.
तो मतलब ये ज़रूरी कि डायरेक्ट गसन तिमन बाकी नेचुरल ट्रीटमेंट। हाँ बिल्कुल, इवन IUI ब्रोट ते अगर पेशेंट ये कि दवा सत करो अक लट ट्राई, वो भी हम तित करान, तित हेको गोड करो दवा सत ट्राई, पत करो IUI, तम पत करो IVF। यह जरूरी कि करो जंप डायरेक्टली टू IVF। ये तमिस इंडिकेशन आसे IVF खतर तेल करो IVF ना। मतलब कि खुदा न खास्ता हो रहा पेशेंट योर रोड तो IVF को ना युह क्या वन क्या हम बात कर रहे थे अबाउट IVF ओनली, मैंने उसी बारे में बात की। अदरवाइज गोड नेचुरल ट्रीटमेंट खतर ट्राई करान, तम पत सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप वी गो अकॉर्डिंग टू द जो हमारा प्रोटोकॉल्स होते हैं इन बुक्स तमी हिसाब। डॉक्टर साहब कचा खुशी मिलान अगर कह ना उम्मीद परेशान आस पत तमिस अल्लाह ताला करस यारी तह कुता बासन कचा खुशी मे बासान कि वी नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट ऑब्वियसली बहुत खुश होते हैं खुश गसान तम ती कि दिस वीक वी हैड 6 पॉजिटिव पेशेंट्स आए आउट ऑफ 8। तो तम से उससे समझ आता है कि हमारी जो पेशेंट्स थे वो सेटिस्फाइड थे और हम भी बहुत खुश थे। लास्ट पे क्या मैसेज है ख़ासकर पेशेंट्स के लिए जो आपको दुनिया भर में देख रहे हैं और बिलखुसूस कश्मीर के पेशेंट्स जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप को मैंने पहले ही कहा कि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कॉल्स हमें भी आई, कश्मीर क्राउन पे आई और ढूंढते हैं लोग आपको। पता नहीं लोगों को आपके साथ कितना प्यार है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस बट गॉड ब्लेस यू, यू रियली डिज़र्व द वे यू आर वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, इन दिस हेल्थ सेंटर। यू रियली डिज़र्व अपलॉज, अप्रिसिएशन, हर एक चीज़। अल्लाह आप जैसी बेटियों, आप जैसे डॉक्टर्स को सलामत रखे। क्या पैगाम? मैं ये जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है आप नहीं कर सकते हैं कंसीव, आप आएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है, हम ट्राई करेंगे कि आपकी हेल्प कर सके। आप प्लीज़ हमारे सेंटर आए, इम्प्रिमिस इनफर्टिलिटी सेंटर, हैदरपुरा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, बात कर रही थी कश्मीर की वो बेटी, वो डॉक्टर जो काफ़ी काबिल हैं, होनहार और जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एक खुशी की उम्मीद दे रखी है। आज के प्रोग्राम में हमने डॉक्टर बुनअप्शां से फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से बात की। बहुत ही अहम बातों का ख़ुलासा, अहम बातें इस प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहिबा ने की और इन्होंने ख़ास कर जो हमारी ख़वातीन हैं उनके हवाले से एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको डॉक्टर कंसल्ट करके ही किसी मसले का हल निकाला जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। डॉक्टर बुनअप्शां के साथ ये सफ़र जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर जिंदाबाद।